अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबादी देगी पुलाव की रेसिपी। इस पुलाव का टेस्ट बाहर के मशहूर पुलाव से कम नहीं होगा। खिले खिले चावलों के साथ मज़ेदार ये पुलाव की रेसिपी डिश मेन्यू पे हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पुलाव आप स्पेशल इफ्तार दावत और ईद की दावत में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन में शामिल करेंगे 1.5 कप ऑयल। फ्लेम अभी हम इसका ऑन नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। इस तरह से गोल हम स्लाइस में इसे कटिंग कर लेंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई। 2 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून हम इसमें भूनकर कुटी हुई सौंफ शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ साबुत मसाले। यहाँ हमने 3 अदद दालचीनी ली है, 4 बड़ी इलायची, 7 छोटी इलायची, 3 बादियान के फूल, 3 अदद इसमें तेज़पत्ता जाएंगे, 8 साबुत गोल लाल मिर्चें, 10 से 15 काली मिर्चें, 1 टीस्पून जावित्री पाउडर, 8 से 10 लौंग, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जायफल पाउडर। देगी पुलाव के लिए ये तमाम मसाले बहुत ज़रूरी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली। 2 टेबलस्पून हमने इमली लेके इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। एक स्लाइस में कटा हुआ हम इसमें नींबू शामिल करेंगे। हाफ़ कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को आपने अच्छी तरह से बीट करके इसमें शामिल करना है। फ्लेम हम इसका अब ऑन करेंगे। अभी तक हमने इसका फ्लेम ऑन नहीं किया था। पकवान सेंटर में जब देग में बिरयानी बनाई जाती है तो यही स्टेप फॉलो किया जाता है। पहले चूल्हा ऑन करने की वजह से हमारे कुछ मसाले जो है वो ओवर कुक हो जाते हैं और कुछ कच्चे रह जाते हैं, तो देग वाला टेस्ट उसमें नहीं आता है। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून चिली सॉस। 5 से 7 मिनट हम हाई फ्लेम पे मसालों को भूनते हुए दही का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। दही का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप चने, जिसे हमने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा किलो चिकन। चिकन को भी हमने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। साथ ही हमने इसमें 3 साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई और मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनकर तैयार है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी का पानी जो हमने चिकन बॉयल किया था। 1.5 किलो हमने इसमें यखनी का पानी शामिल किया है क्योंकि हमारे चावल भी 1.5 किलो हैं और 1.5 किलो ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम इसे कवर लगा के हाई फ्लेम पे पका लेंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। यहाँ हमने सेला चावल का इस्तेमाल किया है। 1.5 किलो के करीब हमने सेला चावल लेके इसे 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल डाल देने के बाद आपने चम्मच को हल्के हल्के हाथ से मिला के चावलों को मिक्स कर लेना है। इस टाइम पे आप पानी में नमक चेक कर सकते हैं कि चावल के हिसाब से नमक का टेस्ट सही है या नहीं। अब हम इसे कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि चावल का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। चावलों का कुछ पानी यहाँ पे ड्राई हो गया है। इसे आपने कवर लगा के ही पानी ड्राई करना है ताकि चावल हमारे नरम रहें। चम्मच का आपने ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे दम लगाने के लिए। यहाँ हमने कुछ स्लाइस टमाटर के डालें इस पर, थोड़ा सा हम इस पर पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा हम इस पर हरा धनिया शामिल करेंगे। साथ ही हम इस पर डालेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज आप इस पर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल लें। कुछ स्लाइस हम इस पर नींबू के डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून जर्दे का रंग। जर्दे का रंग आपने इस तरह से बस 1 से 2 जगह डालना है, सारे में हम जर्दे का रंग नहीं डालेंगे। अब हम इसे कवर लगा के 15 से 20 मिनट के लिए दम कर लेंगे। कवर लगाते वक्त आपने इस तरह से ढक्कन पे कपड़ा लगाना है। 20 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे, चावल हमारे दम हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार हमारी हैदराबादी देगी यखनी पुलाव तैयार है। एक एक चावल हमारा खिला खिला बनके तैयार हुआ है। ना इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और ना ही कम, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी के साथ माशाल्लाह हमारी देगी पुलाव बनके तैयार है। इफ्तार दावत और ईद की दावत पे आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।